नमस्कार किसान भाइयों, जयराम जी की स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल देश की शान प्यारे किसान में। किसान भाइयों, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट यह हमारी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद है। ऐसा उर्वरक जिसको भारत के प्रत्येक किसान उपयोग करते हैं। डीएपी के बिना हमारी फसल अधूरी है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो डीएपी उर्वरक होता है या जो डीएपी खाद होता है वो हमारे पौधों में किस प्रकार से काम करता है, हमारी फसल को वो पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तो किस प्रकार कराता है। डीएपी में उपलब्ध नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे पौधों में किस प्रकार से काम करते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जो डीएपी होता है वो असली है या नकली। क्या है कि आजकल डीएपी की कमी आ जाती है तो जो मिलावटखोर होते हैं वो डीएपी में मिलावट करके मार्केट में उतार देते हैं। इस कारण से किसान भाई गलत डीएपी का उपयोग करने लगते हैं। तो इस वीडियो के अंत में डीएपी की पहचान कैसे करना है, असली डीएपी कौन सा है और नकली डीएपी कौन सा है, इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और किसान भाइयों, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। किसान भाइयों, हमारी फसल के लिए हमारी फसल में 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 16 पोषक तत्वों में से मैक्सिमम पोषक तत्व हमारा डीएपी पूरा कर देता है। डीएपी में नाइट्रोजन और जो फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है वो हमारे पौधों में किस प्रकार से काम करती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, डीएपी में उपलब्ध फास्फोरस जो हमारी फसल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में घुल जाता है और जड़ों का विकास करता है, जिससे फसल में पैदावार अच्छी होती है, फसल की अच्छी वृद्धि होती है। ये हमारे डीएपी में उपलब्ध फास्फोरस का ही कमाल है। किसान भाइयों, जो डीएपी में नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रोजन पानी के साथ घुल के मिट्टी में घुल जाती है तो हमारे जो पौधे होते हैं फसल के, उनके हरे भाग, तने और पत्तियों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। डीएपी बीजों की अंकुरण दर में सुधार करता है। डीएपी मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है जो पौधों में पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। डीएपी पौधों की कोशिकाओं के लिए उपयोगी होता है जो पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में शानदार काम करता है। डीएपी में उपलब्ध फास्फोरस मिट्टी में अच्छी तरह से घुल जाता है जो पौधों के जोड़ों में विकास के लिए अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, ये डीएपी का कार्य होता है जो हमारी फसल में पौधों के विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। किसान भाइयों, यदि डीएपी का उपयोग सही समय पर किया है तो यह फसल के लिए अच्छी तरह से काम करता है। डीएपी का उपयोग बीज के साथ मिलाकर करना चाहिए, जिससे यह मिट्टी में बीज के साथ मिल जाता है और मिट्टी के साथ घुल जाता है, जो हमारे पौधों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएपी में उपलब्ध नाइट्रोजन और फास्फोरस बीज के साथ मिट्टी में मिल जाता है। जब पानी देते हैं तो वह मिट्टी के साथ घुल जाता है। फिर उसके बाद डीएपी अपना असली काम करना स्टार्ट करता है जो पौधों में विकास के लिए अति आवश्यक हो जाता है। पौधों को शुरुआती चरण में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाए, जिससे पौधों के विकास में और उनकी वृद्धि में आवश्यक रूप से उपलब्ध पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है। धान की फसल में डीएपी का उपयोग रोपाई के समय ही करना चाहिए। जब रोपाई करते हैं उस समय हम डीएपी का उपयोग धान की फसल में करेंगे तो जो डीएपी है वो रोपाई के समय मिट्टी में अच्छी तरीके से घुल जाएगा, जिससे धान के पौधों का अच्छी तरीके से विकास होगा। किसान भाइयों, यदि डीएपी का इसी समय पर बुआई के समय या रोपाई के समय उपयोग करेंगे तो डीएपी अच्छी तरीके से काम करेगा। किसान भाइयों, डीएपी का उपयोग करते समय हमको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डीएपी का उपयोग सही मात्रा में होना चाहिए।
यदि डीएपी का अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो यह हमारी फसल के लिए नुकसान भी दे सकता है। डीएपी को किसी दूसरे उर्वरक के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए, जैसे कि यूरिया या एनपीके के साथ डीएपी को मिलाकर फसल में उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, 1 एकड़ में डीएपी का उपयोग 50 किलोग्राम तक ही करना चाहिए। 50 किलोग्राम से ज़्यादा 1 एकड़ में डीएपी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। डीएपी का उपयोग ज़्यादातर बुआई के समय या बीजों के साथ मिलाकर होता है। हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जो डीएपी का उपयोग पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई के समय पर भी करते हैं। तो किसान भाइयों, डीएपी का उपयोग करते समय इन बातों का ख्याल अवश्य रखिएगा। किसान भाइयों, डीएपी हमारी फसल के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक है। भारत देश के प्रत्येक किसान डीएपी का उपयोग करते हैं। जब फसल की बुआई का समय आता है तो भारत देश में डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरक की कमी आ जाती है। जब डीएपी की कमी आती है तो इस कमी का फ़ायदा हमारे देश में रहने वाले मिलावटखोर अच्छी तरह से उठाते हैं। डीएपी में मिलावट करके मार्केट में उतार देते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को वो नकली डीएपी उपलब्ध होने लगता है। तो किसान भाइयों, मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप असली और नकली डीएपी की पहचान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहली ट्रिक ये है, आप डीएपी के दाने लीजिए हाथ में और जैसे हम तंबाकू बनाते हैं उस प्रकार उसमें चूना मिलाइए और तंबाकू की तरह उसको रगड़िए। रगड़ते समय किसान भाइयों, रगड़ते समय यदि आपके डीएपी से तेज गंध टाइप की आती है, तेज गंध आने लगे जिसको सूंघना मुश्किल हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका डीएपी बिल्कुल असली है। और यदि गंध नहीं आती है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। तो किसान भाइयों, ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक, आप डीएपी के दाने लीजिए, उन दानों को आप कढ़ाई में डालिए और कढ़ाई में उसको धीमी आंच में गर्म कीजिए। यदि गर्म करते वक्त आपने जो डीएपी के दाने लिए हैं यदि वो फूल जाते हैं, आपने गर्म किए और दाने फूल गए, तो समझ लीजिए असली डीएपी है। और नकली डीएपी होगा तो दाने नहीं फूलेंगे। तो किसान भाइयों, ये 2 ट्रिक आप डीएपी उपयोग करने के पहले ज़रूर अपनाइएगा, जिससे आप नकली डीएपी से बच सकें। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैंने आपको डीएपी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। डीएपी कैसे हमारी फसल में काम करता है, इसके संबंध में मैंने आज आपको बताया है। किसान भाइयों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान मुझसे जुड़ सकें और मैं इसी तरह अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर आपको अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में किसी दूसरे उर्वरक के बारे में बात करेंगे। आने वाले वीडियो में यूरिया, एनपीके और जो भी उर्वरक होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए किसान भाई, नमस्कार।